हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड के बारे में। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 2050 के आसपास चल रहा है। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम बात करें चार्ट के पास्ट की तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में जो मूवमेंट आई है, देखिए ये 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक रहा है। 2024, अगर हम 2023 और इसको जूम करें, हाँ, तो देखिए 2023 से ही ये स्टॉक 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। एक बार इसने यहाँ पर अगस्त 2023 में थोड़ा सा नीचे आया, बट उसके बाद दोबारा स्टॉक में तेज़ी आई और फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो देखिए स्टॉक जो है कंटिन्यू मूविंग एवरेज की रेस्पेक्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद स्टॉक में फिर तेज़ी आई और फिर देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर है। देखिए स्टॉक जो है वो यहाँ स्टॉक का जो प्राइस है 2050 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एंट्री करने से बचें क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। अभी वेट कीजिए, थोड़ा करेक्शन आएगा और फिर जैसे ही ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास आया फिर वहाँ पे एक नई एंट्री करने की चांस मिलेंगे। आइए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस है 2051 के आसपास है। आज की डेट में स्टॉक में एक 1.2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बात की जाए कंपनी के स्कोर कार्ड की तो आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज है, वैल्यूएशन जो है वो हाई है, ग्रोथ जो है वो एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है। देखिए हाई स्टॉक अपने टोटल हाई पर है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री से बचें। बात की जाए इसके रेड फ्लैग की तो वो लो है। अगर हम बात की जाए कंपनी की ओवरव्यू की तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिज़नेस है होम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है और मार्केट कैपिटल इसकी 41,650 करोड़ के आसपास है और मिड कैप कंपनी है। अगर हम बात करें इसके फोरकास्ट की तो देखिए जो फोरकास्ट ट्रेडिंग है उसमें एक्सपर्ट ने जो अपनी राय दी है वो 63% स्टॉक को बाय करने की राय दी है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेज की तो आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू 2022 का 6,100 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर 2023 में 8,180 करोड़ के आसपास हुआ और फिर अब 2024 में बढ़कर ये 9,730 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है। बात की जाए नेट इनकम की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी को इनकम हुई थी 2022 में वो 165 करोड़ के आसपास हुई थी। उसके बाद ये इनकम 2023 में बढ़कर 400 करोड़ के आसपास हुई और फिर उसके बाद 2024 में ये इनकम 414 करोड़ की रही। कंपनी को जो नेट इनकम हुई है ईयर टू ईयर बढ़कर हुई है। अगर हम बात करें तो होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो 56% है, यानी 36.5% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 21% और एफआई की होल्डिंग 17%। देखिए आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एफआई ने जो अपनी क्वार्टरली टू क्वार्टरली होल्डिंग है वो इंक्रीज ही करी है, डिक्रीज़ नहीं हुई है, इंक्रीज ही हुई है। तो ये अच्छी बात है कि एफआई अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा रहा है। देखिए इसका जो रेवेन्यू हमने देखा था और नेट इनकम देखिए तो ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है। देखिए स्टॉक को अभी वेट कीजिए, अगर ये यहाँ से करेक्शन लेता है और फिर 100 डेज टू मूविंग एवरेज के आसपास टच करता है फिर उसके बाद इसमें एक फ्रेश एंट्री के चांस बनेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।